जय श्री राम। आज हम बनाएंगे स्वतंत्रता दिवस की विशेष पोशाक। उसके लिए हमने एक A3 शीट ले ली है, उसको एक फ़ोल्ड कर दिया है और उसके बाद दूसरा फ़ोल्ड भी कर दिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हमें सेंटर से 1 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से स्केल टेढ़ा कर कर हम निशान लगा लेंगे सेंटर में। इस तरह हमने पूरा गोल निशान लगा लिया है। अब हम इसे काट लेंगे। इस तरह से सेंटर से काटने के बाद हम एक फ़ोल्ड खोल देंगे। सेंटर से जो हमने सर्कल काटा है उससे 4 इंच पर चारों तरफ निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह हम इनर सर्कल के अराउंड एक और सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। एक और फोल्ड देके हम अच्छे से इसकी किनारी दबा देंगे। एक बार और फोल्ड करके दोबारा से दबा देंगे। ऐसे दबाने से हमें मार्किंग करने में इजी होगा। अब ये प्लेट्स हम खोल लेंगे और जो ये निशान है इन पे लाइन खींच लेंगे। बाहर वाले सर्कल से इनर सर्कल तक लाइन खींच लेंगे। तीनों जगह लाइन खींचने के बाद हम इनके सेंटर पे एक मार्किंग लगा देंगे। ये 4 इंच की हैं तो हमने 2 इंच पर निशान लगा लिया है और ये निशान हम तीनों लाइन पे लगाएंगे। अब हम फर्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं जिस पे हमने निशान लगाया था सेंटर में। एक तो वो पॉइंट और उससे दूसरी वाली जो मिडल वाली लाइन हमने खींची थी उस मिडल लाइन का फर्स्ट पॉइंट और जो फर्स्ट का सेंटर था वो पॉइंट और एंड वाला पॉइंट, इन तीनों को मर्ज करते हुए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। इस तरह हमने फर्स्ट ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने सेकंड का मिड पॉइंट लिया है और थर्ड का फर्स्ट पॉइंट लिया है और जो फर्स्ट वाली लाइन थी उसका एंड पॉइंट लिया है। अब इनको इस तरह से हमने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस तरह से हमने ये पेपर पे ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस निशान से इसे कट कर लेंगे। ये हमने ऊपर वाली फोल्डेड पोर्शन से कट कर लिया है। हमें सिर्फ एक चाहिए कपड़ा काटने के लिए, इसलिए हमने एक ही काटा है।
इस तरह से ये पूरी शेप कट गई है। अब हम इसे कपड़े पे रखकर कपड़े पे इसी शेप की पट्टियाँ काट लेंगे। पर हमें काटते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें मार्जिन भी देना है। इस शेप के आसपास मार्जिन छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि वो सिलाई के लिए काम आएगा। इस तरह से हमने कपड़े पे लगाकर ऑल पिन से ये फिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा मार्जिन देकर इसके चारों ओर से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम 4 हरी और 4 ऑरेंज रंग की पट्टियाँ काट लेंगे। अब हम देखते हैं इन्हें ज्वाइन कैसे करना है। अब 2 पट्टियाँ हमने आसपास इस तरह रख दी हैं। जो चौड़ा पोर्शन है वो एक साथ रखा है और जो थोड़ा नुकीला पोर्शन है वो थोड़ा नीचे की साइड रखा है। इस तरह से चौड़ा चौड़ा पोर्शन हमने एक साथ कर दिया। इस तरह से हम रखते जाएंगे और ऑल पिन से सील करते जाएंगे। फिर से दोबारा से ऑल पिन लगाएंगे इस तरह से। और एंड तक हम ऐसे ही ऑल पिन से सील कर देंगे। इसी तरह तीसरी पट्टी भी जोड़ देंगे ऑल पिन की हेल्प से। इसी तरह से हम 8 पट्टियाँ जोड़ देंगे और बाद में हम ऑल पिन निकाल के कच्ची सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमने अस्तर काट लिया था, ग्रीन और ऑरेंज, 4 ऑरेंज और 4 ग्रीन। ये हमने सेम तरीके से काटी है जैसे नेट काटा था। अब जब हमें इनकी पक्की सिलाई करेंगे तो अस्तर को भी साथ में जोड़ते जाएंगे।
अब हम इसके चारों तरफ एक ग्रीन कलर की पतली सी लेस लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरी लेस लगा ली है। अब हम जो एक पत्ती हमने एक दूसरे से जोड़ी नहीं थी, उसका एक एंड खुला हुआ था, उसे जोड़ लेंगे। इस तरह से हमने ये लास्ट पत्ती भी जोड़ ली है और ये पूरा सर्कल बन गया है। ये बन के इस तरह से दिख रहा है। हमने 8 पत्तियां जोड़ ली हैं। अब हम इसमें वाइट रिबन लगाएंगे। उसके लिए हमने आधा इंच चौड़ा रिबन ले लिया है और ये हमने ऑरेंज और ग्रीन पट्टी के बीच में लगा दिया है।
इस तरह से हमारा वाइट रिबन भी लग गया। इस तरह से हमारा घेरा तैयार है। अब हम कोटी बनाएंगे। उसके लिए हमने एक ब्रेड बना ली है। उसमें हमने तीनों कलर के रिबन लिए हैं। ये रिबन एक आधे इंच चौड़े हैं और इन दो स्ट्रिप्स को हमने इस तरह जॉइन कर दिया है। हमने 1 इंच चौड़ा रिबन लिया है और उसके ऊपर इस तरह से सिल ली हैं ये स्ट्रिप्स। इस चौड़े रिबन की लेंथ हमने अपने भगवान जी की कमर के हिसाब से ली है। आप भी नाप के ही करिएगा। ये ब्रेड्स हमने यू शेप में फोल्ड कर ली हैं और अब हम इसे दोबारा से सिल लेंगे। हम ग्रीन रिबन के एंड पे टिक बटन लगा देंगे। इस तरह से 15 अगस्त की ड्रेस हमारी बिल्कुल तैयार है।